अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। दोनों टॉपिक्स मुख्तसर हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहम है। पहला टॉपिक ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है बीएलए के खिलाफ, और बीएलए और प्लस टीटीपी के यहाँ टेररिस्ट मारे गए हैं, इंक्लूडिंग एक बड़ा कमांडर भी। और दूसरा हम बात करेंगे कि इंडियन बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने बांग्लादेश में इलीगली घुसने की कोशिश की है, जिसको वहां के लोकल लोगों ने कन्फ्रंट किया है, और इस पर काफी ज्यादा एक छोटे पैमाने पर क्लैश जैसी सिचुएशन भी देखने को मिली। तो क्या ये आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि इंडियन बीएसएफ कहीं प्रॉपर इन्वेड करना शुरू कर दे बांग्लादेश को, या ये क्लैशेस और ज्यादा डेडली ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ रही है। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया लोराली में मौजूद पूर माउंटेन्स पर। इन माउंटेन्स पर टेररिस्ट की एक फॉर्मेशन मौजूद थी, जिसको इंटेलिजेंस के थ्रू कंफर्म किया गया, आई मीन ग्राउंड इंटेलिजेंस के थ्रू, एंड देन यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जाती है, और बुर्राक एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड मिसाइल से इस पर्टिकुलर टारगेट को हिट किया गया। और इसकी मैं फुटेजेस या कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ। ये कंप्लीट नहीं मैं दिखा सकता, बट ये एक्चुअल ड्रोन फुटेज है। इस कार्रवाई में 8 इंडियन बैक बीएलए के टेररिस्ट मारे गए, ये कंफर्म है, और इसके साथ साथ काफी ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। लेटर ऑन सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू होता है, और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस एरिया में अभी भी जारी है, क्योंकि अगर आप इस एरिया को और से भी देखें तो ये पहाड़ी एरिया है। इसी पर्टिकुलर हाइड आउट पर आप इन्फेंट्री के 20 सोल्जर्स लेट्स सपोज भेज देते, तो अगर आप 8 दहशतगर्द मारते तो 4 से 5 आपकी शहादतें भी हो सकती थी, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं इनके पास इंफ्रारेड इमेजिंग कैमराज हैं, यूएस स्टैंडर्ड के गन साइड सिस्टम्स हैं, जो कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान से इन्होंने सोर्स किए हुए हैं। तो ऐसी हार्श टेरेन पर आपके पास जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स हैं, वही ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी एविएशन की तरफ से यहाँ एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि उसी वक्त इन्हें इंटरसेप्ट किया गया और उन पर ये एयर स्ट्राइक की गई। उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि टीटीपी की वलायत कोयटा का जो एक हाई रैंक कमांडर था और हरनाई के एरिया में ये ऑपरेट करता था, कमांडर सैफुल्लाह, वो भी एलिमिनेट होने वाले टेररिस्ट में शामिल है। और ये अगर मारा जाता है तो हरनाई के एरिया में जो पूरा नेटवर्क है टीटीपी प्लस बीएलए का म्यूचुअल कोऑपरेशन को लेकर, उससे बहुत बड़ा झटका लगा है इसके मरने के बाद। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इंडियन बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसा कि पाकिस्तान में रेंजर्स होती है, एफसी होती है, तो बीएसएफ की एक टीम इलीगली बांग्लादेश में दाखिल होती है, और नॉर्मली इनके पास गन्स के साथ साथ स्टिक्स या सादा अल्फाज में कहूं तो डंडे वगैरह होते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी बॉर्डर पर भी दोनों कंट्रीज इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि जी दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में इलीगली इंटर होते हैं, यानी कि इन्फिल्ट्रेट करते हैं। बहरहाल इंडियन बीएसएफ को लेकर इससे पहले भी इस तरह की शिकायत आ चुकी हैं कि ये बांग्लादेशी बॉर्डर एरियाज को क्रॉस करके बांग्लादेशी गांवों में जाके वहां के लोगों को हरासा करते हैं। और शेख हसीना वाजिद के दौर में तो बीएसएफ को खुली छूट होती थी कि वो जब चाहते थे बांग्लादेशी गांवों में जाते थे, वहां से भत्ता लेते थे और वापस आ जाते थे। और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स यानी कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्हें इन्हें रोकने की भी इजाजत नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखें वक्त कैसा चेंज हो चुका है कि बीएसएफ इलीगली बांग्लादेश में दाखिल होती है, इससे पहले कि बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पहुंचती। जो आम बंगाली लोग हैं वो इन इंडियन सोल्जर्स को कन्फ्रंट करते हैं, इनमें से एक दो को फैंटी लगाते हैं और उन्हें भगा देते हैं। ये दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत है जो आम लोगों से कुट खा के फिर वापस चले जाती है। और उससे भी ज्यादा आम चीज ये है कि ये इलीगली बांग्लादेश के अंदर दाखिल हुए, जो कि किसी भी ग्राउंड पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी के मुल्क में भी गैर कानूनी तौर पर दाखिल होना, राफेल भी गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, SU-30 भी, तो उनका हाल क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब ये जो ट्रेंड इंडियन साइड पर बढ़ रहा है कि बांग्लादेशी एरियाज में दाखिल होना, लोगों को डराना, कल को इंडिया की बीएसएफ एक प्रॉपर फॉर्मेशन लेकर बॉर्डर के बहुत करीब आ जाती है या इन्वेड करती है, तो वो बांग्लादेश की अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा होगा। और बांग्लादेश इन्हीं चीजों को लेकर आजकल पाकिस्तान और तुर्किया के साथ डिस्कशंस कर रहा है और मीटिंग्स कर रहा है। यहाँ बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड को अपना रिएक्शन टाइम भी कम करने की जरूरत है, बिकॉज ये प्रॉपर मामला हुआ, आम लोगों ने कन्फ्रंट किया, लेकिन जो बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो अभी तक यहाँ पहुंच ही नहीं सकी। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा अहम एज वेल एज कंसर्निंग पॉइंट है कि बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।